नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु और अध्यात्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण की उस गहरी शिक्षा के बारे में जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें लिखी गई है। आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद क्या होता है और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जो लोग इस संसार से विदा हो चुके हैं, उनकी 3 चीजें हमें तुरंत लेनी नहीं चाहिए। ये बातें सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और परिवार की शांति से जुड़ी हुई है। तो आइए इस रहस्यमय लेकिन ज्ञान से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे वैष्णव पुराण कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में बताया गया है। इस ग्रंथ में जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गाइडलाइन भी है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो व्यक्ति गरुड़ पुराण सुनता है उसे मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में सहायता मिलती है। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि आत्मा का अगला पड़ाव है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन रास्तों से गुजरती है, किस तरह यमराज के दूत आत्मा को ले जाते हैं और किस तरह से पुण्य और पाप का हिसाब होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण की एक और खासियत है। इसमें सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा ही नहीं बताई गई बल्कि जीवित लोगों को भी सावधान किया गया है कि उन्हें मृत्यु के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन्हीं नियमों में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, विदा हो चुके व्यक्ति की कुछ चीजें तुरंत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से इन नियमों को धार्मिक रूप देकर समाज में गहराई से स्थापित किया ताकि लोग केवल डर से ही सही लेकिन इन बातों का पालन करें और खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यहाँ मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो अक्सर बुजुर्ग सुनाया करते थे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का आदमी रहता था।
उपयोग नहीं करने चाहिए। वे वस्त्र केवल शरीर नहीं ढकते, बल्कि आत्मा की याद और ऊर्जा को भी समेटे रहते हैं। दोस्तों, इस चर्चा से हम यह समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखे गए नियम केवल अंधविश्वास नहीं हैं। इनके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं और व्यावहारिक कारण दोनों मौजूद हैं। मृतक के कपड़े और बिस्तर को तुरंत उसने बिना किसी शुद्धिकरण के रामेश्वर के बर्तन धोकर चाहिए। गीता ने पंडित के निर्देशानुसार बर्तनों को साफ करके गंगा जल से शुद्ध किया और भोजन को जरूरतमंदों में दान कर दिया। कुछ ही दिनों में घर में शांति लौट आई, बच्चे ठीक हो गए और रात की बेचैनी भी दूर हो गई। इस कहानी से हमें यही पहन लूं, कोई क्या कहेगा। राजू ने रात में जाकर गहनों को पहनना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसे ऐसा लगता कि राधा कहीं उसके पीछे खड़ी है। कभी गहनों से अजीब आवाजें आती और उसका मन बेचैन होने लगता।
सब्सक्राइब करना ना भूलें।